इस साल 14 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। क्या होगा ये ईश्वर जानता है, लेकिन उस डिसीजन का अर्थ जो है देश की गतिविधियों पर पड़ेगा। शनि की दशा के अंदर आज़ाद हुआ देश, और आज़ाद भी क्या हुआ, जिस दिन ये आज़ाद हुआ उस दिन अमावस थी। देश का लगभग समझ लीजिए 50 से 60% जो जनरेशन है वो मानसिक रोगों की शिकार हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर आज फिर एक बार हिंद वॉइस चैनल पर आपके लिए कुछ नई बातें लेकर आ रहा हूँ। आज जो है मेरा विषय रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, तो इस देश की जो कुंडली है उसका मैं आपके लिए विश्लेषण करूँगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक यात्रा हुई। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ और आज जो है 15 अगस्त 2024 आ रहा है। तो इतने वर्षों का इतिहास प्लैनेट्स की नज़र से मैं आपको बताऊंगा। कृपा करके इस चैनल के ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो उस पर जो है आप परामर्श कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है आज ये स्वतंत्रता की जो कहानी है, इस देश की जो कहानी है वो बताता हूँ, और प्लैनेट्स के माध्यम से हम लोग उसे जानने की कोशिश करेंगे। बाई चांस जब ये देश आज़ाद होता है तो इसमें दशा थी शनि की दशा। शनि की दशा के अंदर आज़ाद हुआ देश, और आज़ाद भी क्या हुआ, जिस दिन ये आज़ाद हुआ उस दिन अमावस थी। अमावस से एक दिन पहले था, कुछ घंटों का फ़र्क आता है। काली रात और देश को आज़ादी मिलती है, और जो हालात आपने उस समय देखे वो आपके सामने हैं। जो स्थितियां आज आप बांग्लादेश की देख रहे हो उससे भी भयंकर स्थितियां हैं। पुराने लोगों से मिलिएगा, मेरे माता पिता बताते थे, ये सारी की सारी स्थितियां भयंकर थी। मतलब आप दो चीज़ें समझ लीजिए, एक तो वो जो समय था वो ठीक नहीं था, लेकिन आज़ादी मिल गई। जिसको हम आज़ादी के रूप में ले रहे थे वो कहीं एक छाया के रूप में हमको मिल गया था, ना इधर का ना उधर का। और वो समय जो था बड़ा भयंकर समय था, यानी 1947 से लेकर और 65 तक, 65 तक, 14 अगस्त 65 तक शनि की दशा थी। और शनि की दशा इस भयंकर रूप में कि इस देश की कुंडली में राहु लग्न में बैठा था, और जो केतु जो है वो 7वें घर का था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इस देश का मंगल जो है वो दूसरे घर का होने से विभाजन हुआ। इस देश का मंगल जो है प्रॉपर्टी को लेकर, उन चीज़ों को लेकर एक्ट करता है। समय समय कर इन प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और इसके साथ ही एक जो भयंकर स्वरूप इस देश की कुंडली में उभरा वो था पंचग्रही योग। सूर्य, चंद्रमा, शनि, वीनस और बुध, ये पांचों ग्रह एक घर में बैठ गए। पांचों ग्रह एक घर में बैठे तीसरे घर के अंदर। आप सच मानिएगा, मेरा अनुभव मानता है, प्लैनेट्स का इस तरह से पंचग्रह योग में आ जाना किसी की कुंडली में भी आ सकता है, आपकी कुंडली में भी आ सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं इसलिए देश की कुंडली को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, और आप उस हिस्ट्री को समझ रहे हैं, आपके सामने है। मैं भी आपके साथ उस इतिहास को लेकर चलूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अपनी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में इस तरह का पंचग्रह योग है उसे चेक कराइएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 19 साल, लगभग 19 साल की दशा जो रही, 65 तक दशा ज़्यादा इसी। और सबसे पहली देखो दो बातें हुई, एक तो जो रात्रि थी, अमावस की रात्रि, और उसके बाद 47 में, अगस्त 47 में जन्म होता है, और जिसे महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता कहा जाता है। जनवरी के अंदर
उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मीन्स मर्डर हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है। तो पहला ही झटका जो शनि ने दिया वो दिया जो व्यक्ति लीड कर रहा था, जिसको महात्मा के नाम से जानते थे, जिसका जो है ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसकी जो है उसका असैसिनेशन कर दिया जाता। ये एक हिस्सा खत्म हुआ। लेकिन इस पंचग्रही योग का एक दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो है कि अगर आप देखेंगे नेहरू जी की योजनाओं में पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। उसके बाद नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत बनाया। देखिएगा, प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, प्लैनेट्स आपका साथ नहीं छोड़ते हैं और वो गतिशील बनाते हैं। नेहरू का एक विज़न था पहला, हम इस तरह विश्लेषण कर रहे हैं कि एक तरफ जो भी इस व्यक्ति को लीड कर रहा है, उसे आप साधारण शब्दों में राजा भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में वो प्रधानमंत्री है, वैसे राजा है। तो वो जो व्यक्ति है जो इन पावर है, इस देश की नीतियों को बनाता है, उसने योजना आयोग बनाया। उन्होंने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, पंचशील के सिद्धांत बनाए, और ये चलते चलते अगस्त 65 तक की एक कहानी है। इस बीच में बहुत कुछ हुआ। चाइना की वार हो गई, आप देखेंगे कि पाकिस्तान से वार हुई। ये सारी स्थितियां नेहरू के समय में हो गई। एंड मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से पंचग्रही योग तीसरे घर में बैठ जाए तो एक बात समझ लीजिएगा, आप 1000 दोस्त बना लें, आप सबके आगे बहुत अच्छी तरह से मिलें जुलें, वो दोस्ती नहीं निभाएंगे। अपनी कुंडली में देख लेना, अपने जीवन में देख लेना, अपने राष्ट्र में देख लेना, अपने समाज में देख लेना, नहीं दोस्ती निभाएंगे, वो बैक स्टैबिंग करेंगे। वही व्यक्ति चीनी यहाँ पर आए, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और जाते ही उसने वापस जाते ही वॉर कर दी, हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया। ये था एक कल्चर मीन्स उस देश का कल्चर। और हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे। सबसे बड़ी बात क्या की, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात थी, लेकिन जो था शांति, पंचशील के सिद्धांत, शांति का सिद्धांत, दुनिया भर में शांति देंगे। एक तरफ एक नेता का असैसिनेशन हुआ अहिंसा के उस पर, और दूसरी तरफ जो अगला नेता है वो शांति की बातें करने लगा। एनी हाउ जो भी हुआ आपके सामने है। फिर जो है इस देश की कुंडली के अंदर एक दशा आती है बुद्ध की। 17 ईयर्स का पीरियड था। मैं देखो ज़्यादा इतिहास नहीं जानता, जो घटनाएं हैं मैंने देखी हैं, बाई चांस मैं इस देश के इतिहास से जुड़ा रहा हूँ, मेरी आयु भी इतनी है, मैंने सब देखा है। लेकिन अब आप समझिएगा कि जैसे ही बुद्ध आता है, ये 17 साल का है और ये 82 तक रहा है, 82 तक रहा है, तो करीब करीब एक एरा खत्म होता है। चाहे उसे कह लीजिए एक प्रधानमंत्री गया, क्योंकि 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती, 64 के अंदर 27 मई 1964 को डेथ हो गई, तो एक हिस्सा खत्म हो गया। अब उसके बाद फिर गतिविधियां फिर चलती हैं। दूसरा जो है तो 82 तक का पीरियड जो है वो बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, भयंकर पीरियड है। भयंकर इन दी सेंस कि आप ये मान लीजिएगा कि जिसे कहना चाहिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उस समय की जो भी प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी वगैरह, उन्होंने भी अप एंड डाउन देखे हैं। इमरजेंसी लगी है, फिर जो है उसके बाद जो है डाउनफॉल भी हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, एक एरा फिर ख़त्म हो जाता है। बुद्ध ने अपना काम किया, इस देश के लिए काम किया। इस देश की जो कर्मी थी, चाहे प्रधानमंत्री जो भी था, एक राजा था, अगर अब रानी थी या कोई था, उसका भी जो है 82 तक पीरियड था बुद्ध का। बुद्ध मार्केश का काम करता है। बुद्ध अगर मारता नहीं तो मरण तुल्य कष्ट से गुजारता है। तो सिर्फ 1-1.5 साल का फर्क रहा, जाते जाते इंदिरा गांधी का 84 के अंदर असैसिनेशन हो। उसकी नीतियां बड़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, एक दूसरा एरा खत्म हो गया। तो इस देश की कुंडली कैसे करवट लेती रही। शनि की दशा में जन्म, बुध की दशा में इंडस्ट्री, ये फैलाव होता है, और उसके बाद 7 साल के लिए पीरियड आता है केतु का, 7 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम 82 to 89। ये जो 7 ईयर्स हैं, देश को बल मिला,
लोग अपने रास्तों पर निकले। एक होता है ना, एक जो होता है कंप्यूटराइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उस समय शुरुआत हुई। तो देश ने, जिसे कहना चाहिए, करीब करीब आकर ये जो 89 तक का पीरियड था एक करवट ले रहा था। हालांकि उसके बाद कहीं 2000 के आसपास जो है हम 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करते हैं, वो एक डिफरेंट बात थी। लेकिन कहीं जो अगले प्रधानमंत्री ने इसको जो एक मोड़ दिया, दुनिया के अंदर जो हम कहीं कुछ कर सकें, आगे बढ़ें और दुनिया में हमारा स्थान बने, तो वो 89 तक था। उसके बाद जो 89 के बाद 20 साल का पीरियड आया, 20 साल का पीरियड 2009 तक रहा, 89 से 2009 तक। ये वो जो पीरियड था, मैक्सिमम लग्जरी इस देश के अंदर आए, मैक्सिमम जो सारी, जिसे कहना चाहिए कि सुख सुविधाओं का पीरियड, ये सारे देश को मिला, घर घर के मिला। जिन घरों में पानी मटकों में पिया जाता था उनमें भी फ्रिज आने शुरू हो गए। जिन घरों में जो है पंखे नहीं थे, वहाँ कूलर आ गए। ये जो एक इंडस्ट्री का जो असर है, तरह तरह की नई चीज़ें आई। मतलब आप ये समझिएगा कि ये हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश के अंदर ये एंट्री इस तरह से हो रही थी कि किसी के घर में अगर फ्रिज आता था तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता था, मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ता था कि घर में फ्रिज आया। ये स्कूटर आने लग गए, मोटरसाइकिल आने लग गए, कुछ कुछ गाड़ियों की एंट्री। तो 2009 तक का पीरियड बहुत लग्जरी का पीरियड रहा। आप ये समझ लीजिएगा कि बैंकों ने लोन देने शुरू किए, बैंकों से लोगों को फ़ायदा होने लगा, धन की जो है लालसा बढ़ी, लोग अपना पैसा कमाने लगे, विदेश जाने लगे, एजुकेशन विदेशों में होने लगी। तो ये सारा का सारा पीरियड बहुत लंबा पीरियड है, 20 साल का। और लेकिन इस वीनस के पीरियड में एक राजनीतिक हलचल रही, कभी कोई कभी कोई, कभी कोई कभी कोई। ये करीब करीब 2010 तक, मानिएगा 2009-2010 तक भारत की जो राजनीति पर असर हुआ वो क्योंकि पहले दिन से हो गया था। आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, भारत का जो जन्म है, हिंदुस्तान का जो जन्म है, वो पुष्य नक्षत्र के अंदर हुआ है। पुष्य नक्षत्र के मतलब है कि जन्म से ही रोग कारक है, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। रोग का मतलब तकलीफ लगी रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इस देश के अंदर कई बार क्या हुआ, एजुकेशन बढ़ी तो एजुकेशन बढ़ती चली गई, इंडस्ट्री बढ़ी तो इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, बैंकिंग बढ़ी तो बैंकिंग बढ़ती चली गई। मतलब होता है ना, एक फील्ड में बढ़ जाएंगे और दूसरे फील्ड में कमज़ोर हो जाए। आज भी जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि 2009 से लेकर और हमको सूर्य का पीरियड मिला 6 साल का 2015 तक। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब जो चेंजेस आपके सामने आते हैं, सूर्य जो है वो अपना काम बड़े ढंग से करता। आप बड़े से बड़े CEO, बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करते हो, सूर्य की दशा में आकर अचानक आदमी नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूर्य की दशा में जो होता है वह फॉर बेटरमेंट होता है, बुराई के लिए नहीं होता, फॉर बेटरमेंट होता है। तो सूर्य की दशा इस देश ने 6 साल की देखी, 2009 से 2015 तक। उसमें परिवर्तन हुए, सरकारें बदली, सरकार एक एक वोट से गिरी, बड़ी 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 स्थितियां बनी, जो कि जिसे कहना से अनएक्सपेक्टेड क्योंकि राहु तो बैठा हुआ है, राहु अपना काम किए जा रहा है, राहु लग्न में है इस देश का। और जो है शनि जो है जिस हाउस में है वो भी अपना काम कर रहा है। आप एक बात समझिएगा, शनि जिस हाउस के अंदर है, इधर हो या उधर हो, ये जान लेना इस देश की, आज भले ही कई बातें की जा रही हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे प्लैनेट्स ऐसे हैं कि हमेशा जो डिपेंडेंसी है वो विदेशों पे रहेगी, उसे रोक नहीं सकते, उसका स्वरूप बदल सकता है। आपके पास धन आ गया, आपने विदेशी कंपनी खरीद ली, लेकिन कहीं ना कहीं एक विदेश का योगदान तो रहता है, या विदेशी टेक्नोलॉजी ले ली, या विदेश के साथ एक कोलैबोरेशन किया, और वो आज से नहीं, बड़ा पुराने चल रहे। जापान से कोलैबोरेशन हुए, कई लोगों ने किया, उसके बाद अभी भी कई लोग जो हैं बाहर विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक हिस्सा है,
जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे कहने का भाव ये है कि सूर्य की दशा जैसे ही आई, इस देश के अंदर कोशिश की गई कि एक मैनेजमेंट किया जाए, स्थिरता की जाए, लेकिन नहीं हो पाया। सरकारों को चेंज मिला तो आप देखते हैं कि 2014 के अंदर फिर सरकार बदल जाती। करीब करीब 2015 तक का सूर्य का पीरियड था। लेकिन इस सारे पैरेलल सिचुएशन में जो प्रधानमंत्री बने, मेन प्रधानमंत्री आप देखिए, बातें छोटे पीरियड के लिए तो बहुत बने हैं, लेकिन नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर बाद में अटल जी बने हैं, और फिर आके जो आप मान सकते हैं कि अभी जो है सरकार को हमें मोदी जी मिले हैं। इन सबकी कुंडलियां और इस देश की कुंडली कहीं एक पैरेलल खड़ी होती है, दशाओं के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, दिनों के माध्यम से, तिथि के माध्यम से, तो वो इकट्ठी खड़ी होती हैं। और उसका अब स्वरूप जो है 2015 से, 14 अगस्त 2015 से एक दशा शुरू हुई। देखिए आप 2014 में सरकार बदली, 14-15 से जो चीज़ें आई हैं, और ये अभी रहेगी 10 साल की दशा चंद्रमा की, 10 साल की दशा रहेगी चंद्रमा की, जो कि 14 अगस्त 2025 तक रहेगी। याद रखिएगा, ये दशा 14 अगस्त 2025 तक रहेगी, और इस दशा में देश का भविष्य बहुत बड़ी करवट लेने वाला है, जो कि ऑलरेडी आप समझिएगा कि 2023 से सितंबर से शुरू हो चुका है। एक बड़ी करवट आने वाली है। कोई बड़ा, मैं इसमें कहते हुए मुझे डर भी लगता है, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जाए, क्योंकि जो आंदोलन का समय आ गया, आंदोलन मीन्स परिवर्तन, और परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आप रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। जो भी कहीं भी जुड़ता है वो फिर टूटता भी है। पेड़ से लगे पत्ते भी पीले होकर टूट जाते, टूटना पड़ता है, नहीं तो वो पेड़ ही उनको छोड़ देता। पेड़ ही पैदा करता है, पेड़ ही छोड़ देता। यही समाज का, संस्कृति का, राष्ट्र का नियम है। जो बनाते हैं वही हटा देते हैं। और आज की डेट में क्या है कि ये 14 अगस्त 2025, अगर मैं उधर जाता हूँ तो अगस्त 2025, और एक महीना जो मान लीजिएगा, सो इस साल 14 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा डिसीज़न होगा। क्या होगा ये ईश्वर जानता है, लेकिन उस डिसीज़न का अर्थ जो है देश की गतिविधियों पर पड़ेगा। बहुत कुछ बदला है। नेहरू ने योजना आयोग बनाया था, इधर इन्होंने आके नीति आयोग कर दिया। नेहरू मतलब बातें सिर्फ से चेंज ओवर जो होता रहा, बातें तो वही थी। पंचवर्षीय योजना वो कहते थे, इन्होंने भी 5 साल। फर्क इतना था, वो पंचवर्षीय योजना बनाता था, इधर एक नई शब्दावली होती है ना, अगर कोई कहे नहीं है तो हम, इन्होंने रोड मैप दे दिया। बात वही है, वहाँ योजना है 5 साल की, यहाँ रोड मैप है, तो फर्क नहीं पड़ा है। आप चीज़ों को, उनके संदर्भों को, उनके नामकरणों को बदल देते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है याद रखनी चाहिए, नाम बदलने से स्थितियाँ नहीं बदल जाती। ना ही आपको लगता है कि मैंने नाम बदला तो अब मैं ज़्यादा शुभ कार्य कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो वही है, तरीका वही है, वैसे ही होना है। अब मुश्किल जो आ रही है इस समय, भले ही देश इकॉनमी में बहुत ऊपर हो जाए, संदर्भ ऐसे हैं, चंद्रमा है, आपको ले जाएगा, एक कैलकुलेशन में ले जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ हमेशा रहा इस देश के अंदर। आप देखिएगा, क्योंकि पंचग्रह योग क्या काम करता है, एक चीज़ में बहुत उठा देता है और बाकी चीज़ों में वीक कर देता है। जैसे होता है ना कि अब आपने ये इकॉनमी कर ली, और उसके बाद बाकी चीज़ें, देश में रोग फैल सकता है, हेल्थ का सेक्टर कट सकता है। आपने इकॉनमी बड़ी अच्छी कर ली, लेकिन हेल्थ सेक्टर कटे, क्योंकि मंगल जो है वो एक ऐसे घर में बैठा है जो हेल्थ को ले डूबेगा मतलब लोगों की हेल्थ पे असर करेगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। ये जो संदर्भ हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक कुछ ऐसी गतिविधि होने वाली है। ये जो है
स्थितियां जो बदल रही हैं इसका आपको आकलन मिलेगा। और ये सारे प्लैनेट्स, मैंने इतनी जो दशाएं बदली, किस तरह से देश के ऊपर असर हुआ, किस तरह से सारे असर हुए, आपको इसलिए बताया कि आप अपनी कुंडली को चेक करवाएं, कहीं आप भी तो इस तरह की स्थितियों के मारे हुए नहीं हैं। मुझे डर भी लगता कहते हुए चंद्रमा की दशा अगस्त 2025 में खत्म होगी। देश का लगभग समझ लीजिए 50 से 60% जो जनरेशन है वो मानसिक रोगों की शिकार हो जाए, नहीं बच पाएंगे। चंद्रमा अपना असर करेगा, मन पे असर करेगा, वो जो है वो चंचलता और ये सारा जो करके, और जन्म क्योंकि इस देश का जो है वो अमावस को हुआ है, तो एक अंदर से जो है खोखलापन, सब कुछ पालेंगे इस देश के युवा, इस देश के लोग, पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, हर चीज़ होगी, लेकिन मन का चैन नहीं होगा। और उसका क्या निदान होगा, मेरे पास एक ही तरीका है, आप परामर्श कीजिएगा, मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बता सकता हूँ। और इन जनरल मेडिटेशन कीजिएगा, जितना हो सके कीजिएगा। आप जो हैं अपने निकट आ सकेंगे और समझ सकेंगे कि जीवन क्या है। कृपा करके इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी टीम से इसको परामर्श कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।